Hello student, today we shall start our second chapter from the book The New Broadway Literature Reader for class 8 and chapter name is After 20 Years. This title is quite appropriate. Whole incident revolves around this title. पूरी घटना जो है इसमें जो स्टोरी है बेटा आफ्टर 20 ईयर्स टाइटल के चारों तरफ ही घूमती है. इन लाइफ वी ऑफन पार्ट, लाइफ में हम अक्सर क्या होता है पार्ट बिछड़ जाते हैं विद आवर डियर फ्रेंड, अपने डियर फ्रेंड के साथ, विद द प्रॉमिस, उनसे ये वादा करके टू मीट अगेन और बी इन टच, या तो हम उनसे ये वादा करते हैं कि फिर से मिलेंगे या हम उनके टच में रहेंगे. कैरिंग द मेमोरी ऑफ आवर फ्रेंड, अपने दोस्तों की यादें अपने साथ ले जाते हैं. वी ऑफन एक्सपेक्ट देम टू रिमेन अनचेंज्ड ओवर द ईयर, और हम उनसे ये आशा रखते हैं कि वो सालों तक ऐसे ही बने रहें, यानी चेंज ना हो. एक्सेप्ट फॉर साइन ऑफ एज, बस उम्र तो बढ़ सकती है लेकिन इसके अलावा कोई चेंजेस उनके अंदर ना आए. कैन वी ऑलवेज कीप प्रॉमिस, क्या हम हमेशा अपने वायदों को पूरा करते हैं. वी मेड ईयर्स एगो, जो हमने हजारों साल पहले बनाए थे. इफ़ वी डू, यदि हम ऐसा करते हैं, विल आवर फ्रेंड बी द सेम एज बिफोर, क्या हमारे मित्र या क्या हमारे दोस्त पहले जैसे ही होते हैं, सेम. फाइंड आउट हाउ टू फ्रेंड्स केप्ट अ प्रॉमिस, पता लगाते हैं इस स्टोरी में कि दो जो दोस्त होते हैं अपने वादे को कैसे निभाते हैं. दे मेड 20 ईयर्स अर्लियर, जो उन्होंने 20 साल पहले किया था. एंड व्हाट दे डिस्कवर्ड अबाउट ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे के बारे में क्या पता लगाया. द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू, एक पुलिस वाला था जो अपनी बीट पर यानी अपने रास्ते पर मूव कर रहा था एक गली में शहर की. द इम्प्रेसिवनेस वॉज अ मैटर ऑफ हैबिट सिंस देयर वर फ्यू पीपल्स ऑन द स्ट्रीट टू वॉच हिम, गली में कुछ ही लोग थे जो शायद ही उसको देख रहे थे. ये एक इम्प्रेसिव की बात थी, एक ये मैटर था, ये उसकी आदत थी, ये उसकी ड्यूटी का एक पार्ट था जो वो किया करता था पुलिसमैन. दो द टाइम वॉज बारले 10 o'clock एट नाइट, मुश्किल से रात के 10 बजे थे. द चिली गस्ट ऑफ विंड, हवाएं बहुत बर्फीली चल रही थीं. विद द हिंट ऑफ रेन इन दैम, और उसी में बारिश की भी हिंट था. हैड फोर्स्ड पीपल इनडोर्स, और जो लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर रहा था ये मौसम. ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, जैसे वो आगे बढ़ रहा था दरवाजों को चेक कर रहा था. एंड ट्वेलिंग, ट्वेलिंग बेटा यहाँ पे मतलब है कि उन दुकानों को चेक कर रहा था कि उनके ताले लगे हुए हैं या नहीं. हिज क्लब स्मार्टली, ही कास्ट हिज वॉचफुल आइज डाउन द रोड, उसने अपनी पैनी निगाह रोड पर डाली. वेल बिल्ट ऑफ फ्रेम, और उसका जो उन्होंने देखा कि एक बहुत अच्छी बॉडी फिगर का एक व्यक्ति है रोड पर. विद स्वैगर इन हिज स्टेप्स, और उसके चाल में कुछ अजीबोगरीब लड़खड़ाहट थी, या कह सकते हैं एक कॉन्फिडेंट टाइप का था. इंडीड लुक्ड लाइक अ गार्जियन ऑफ पीस, ऐसा लग रहा था कि यह शांति का एक संरक्षक है. द नेबरहुड वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स, पड़ोस में ये एक अर्ली आवर्स का समय था. एक्सेप्ट फॉर एन ऑल नाइट फूड काउंटर, मुश्किल से ही जो फूड काउंटर रात में खुले होते हैं वही खुले हुए थे. मोस्ट ऑफ द बिजनेस प्लेस्ड हैड लॉन्ग सिंस क्लोज, और ज़्यादातर जो दुकानें थीं या बिजनेस के जो प्रतिष्ठान थे वो लगभग क्लोज ही हो चुके थे. अबाउट मिड डे ऑफ ए सर्टन ब्लॉक द पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक, अभी एक ब्लॉक के वो मिड डे यानी आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि पुलिसमैन ने अपनी जो वॉक थी वो स्लो कर दी अचानक से. इन द डोरवे ऑफ ए डार्केंड हार्डवेयर स्टोर अ मैन लीन, उसने देखा कि हार्डवेयर की दुकान के सामने अंधेरा था, उसके दरवाजे के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ था. एज द पुलिसमैन वॉक्ड अप टू हिम, जैसे ही वो पुलिस वाला उस व्यक्ति के पास पहुंचा, स्पोक क्विकली, वो तुरंत ही बोलने लगा. इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड रीअश्योरिंगली, उसने आश्वासन दिया, उसने इस बात का श्योर कर दिया कि ऑफिसर सब कुछ ठीक ठाक है. आई
एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड। मैं तो अपने एक मित्र का इंतजार कर रहा हूँ। इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर्स एगो। ये हमारी आज अपॉइंटमेंट की डेट है जो 20 साल पहले हुई थी। साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू। आपको शायद कुछ सुनकर मजाक लगे। डजंट इट? क्या नहीं लगता आपको? वेल ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ यू हैड लाइक टू मेक सर्टन इट्स ऑल स्ट्रेट। यदि आप जानना चाहें कि सब कुछ ठीक ठाक है तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अबाउट द लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले, देयर यूज टू बी ए रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जहाँ पर ये स्टोर आज खड़ा हुआ है। और उस रेस्टोरेंट का क्या नाम था? बिग जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट का नाम बिग जो ब्रेडी था। अंटिल 5 years ago सेड द पुलिसमैन। पुलिस वाले ने कहा 5 साल से तो नहीं था। इट वॉज टॉर्न डाउन देन। ये तो तोड़ दिया गया था। द मैन इन द डोरवे स्ट्रक अ मैच एंड लिट हिज सिगार। तभी जो व्यक्ति खड़ा हुआ था उसने अपनी माचिस जलाई और अपना सिगार जला लिया। द लाइट शोड अ पेल स्क्वायर जॉर्ड फेस। उस माचिस की तीली में उसने एक पीले चौड़े जबड़े वाला यानी स्क्वायर जबड़े वाला एक चेहरा देखा। विद शार्प आईज, जिसकी शार्प आईज थी, एंड अ लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो। और उसकी दाहिनी आईब्रो के पास एक सफेद रंग का घाव का कटे का निशान था। द पिन ऑन हिज स्कार्फ वॉज अ लार्ज डायमंड सेट अ लिटिल ऑडली। उसकी स्कार्फ पर एक पिन लगा हुआ था जिसमें एक बड़ा डायमंड सेट था जो बड़ा ऑड सा लग रहा था। 20 years ago tonight said the man। व्यक्ति ने बताया 20 साल पहले आज की रात आई डाइंड हेयर एट बिग जो ब्रेडीज विद जिमी वेल्स। मैंने बिग जो ब्रेडी रेस्टोरेंट में उसके साथ रात का खाना खाया था। उस फ्रेंड का नाम था जिमी वेल्स, माई बेस्ट चम एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड। और इस संसार में सबसे मेरा करीबी दोस्त और यह गहरा मित्र था। ही एंड आई वर रेज्ड हेयर। मैं और वो यहीं पर बड़े हुए। इन न्यूयॉर्क, मीन्स हम लोग न्यूयॉर्क में ही बड़े हुए। जस्ट लाइक टू ब्रदर टुगेदर, जैसे कि दो भाई साथ साथ होते हैं। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20। मेरी उम्र उस समय 18 की थी और जिमी वेल्स मेरा जो दोस्त था उसकी उम्र 20 साल की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द बेस्ट। अगली सुबह जब हमने वादा किया था तो अगली सुबह मुझे वेस्ट की तरफ जाना था। टू मेक माई फॉर्चून, अपना भाग्य आजमाने के लिए। यू कुड नॉट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ द न्यूयॉर्क। और मेरा जो दोस्त जिमी था उसे तो आप घसीट के भी न्यूयॉर्क से बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि वो न्यूयॉर्क में ही रहना चाहता था। ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, क्योंकि वो ये सोचता था कि न्यूयॉर्क ही धरती पर एक इकलौता स्थान है। वेल वी एग्रीड, हम लोगों में समझौता हो गया दैट नाइट दैट वी वुड मीट हेयर अगेन। और समझौता ये हो गया कि हम यहीं पर मिलेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे 20 years फ्रॉम द डेट एंड टाइम। ठीक 20 साल के बाद इसी समय पर इसी डेट पर। नो मैटर व्हाट आवर कंडीशंस माइट बी। और ये मैटर नहीं करता चाहे हमारी कंडीशन कुछ भी हो। और फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस वी माइट, और हम चाहे कितनी ही दूर से आएँ, हैव टू कम, यानी हम कितनी ही दूर से आएँ हम आएंगे जरूर। वी फिगर्ड दैट इन 20 years, हमने यहाँ पर एक क्या कहते हैं ना, एक अनुमान लगा लिया। दैट इन 20 years, हमने 20 सालों में अनुमान लगा लिया। ईच ऑफ अस ऑट टू हैव आवर डेस्टिनी। हम दोनों को ही अपने अपने भाग्य को आजमाना था। वर्कड आउट, हमें काम करना था। एंड आवर फॉर्च्यून्स मेड, और जो हमारा भाग्य हमें बनाएगा, वाट एवर दे वर गोइंग टू बी, वही हम बन जाएंगे। यानी जो हमारा भाग्य बनाएगा हम वही बनेंगे। इट साउंड्स प्रेटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन। उस पुलिस ने कहा, जो पुलिस वाला गश्त पर था, उसने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। रादर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय हो गया। बिटवीन द टू मीटिंग, यानी इन दो मीटिंग में बहुत समय हो गया। दो इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है। हैवंट यू हार्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट। क्या तुमने अपने दोस्त जिमी वेल्स के बारे में नहीं सुना
जब से तुम यहाँ से छोड़कर गए हो? वेल यस, फॉर अ टाइम वी करस्पॉन्ड सेंड द अदर। जब दूसरा जो फ्रेंड था उसका नाम बॉब था, उसने बताया हाँ हमारा थोड़े समय तो चिट्ठी पत्री चलती रही, बट आफ्टर अ ईयर और टू, लेकिन 1 या 2 साल के पश्चात वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को भूल से गए। यू सी, तुम जानते हो द वेस्ट इज़ क्वाइट अ बिग प्लेस। यदि वेस्ट में चले जाओ ये तो बहुत बड़ा प्लेस है। एंड आई कीप मूविंग अराउंड क्वाइट अ बिट, और मैं कुछ वहीं पर भटकता रहा। बट आई नो जिमी विल मीट मी, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिमी मुझसे मिलने आएगा हेयर इफ़ ही इज़ अलाइव। यदि वो जीवित है वो जरूर मिलने आएगा। फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्टंचिएस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड। क्योंकि मैं जानता हूँ वो समय का बहुत लॉयल है, सच्चा है और अपना वादा निभाना जानता है। ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी भी नहीं भूलेगा। आई केम 1,000 माइल्स टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट। मैं हजारों मील चलकर आज की रात इस दरवाजे पर खड़े होने आया हूँ। एंड इट इज़ वर्थ, और यही वर्थ है इट इफ़ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप। मेरे लिए यही काफ़ी है यदि मेरा पुराना पार्टनर यहाँ पर आ जाता है। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच। जो इंतजार कर रहा था व्यक्ति, इंतजार कौन कर रहा था? बॉब कर रहा था। उसने एक सुंदर सी घड़ी निकाली। इट्स लिट्स सेट विद डायमंड। इसकी जो ढक्कन था उसमें डायमंड लगे हुए थे। 3 minutes to 10, 10 बजने में अभी 3 मिनट हैं। ही अनाउंस्ड, उसने बताया। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock। ये 10 समय की बात है एग्जैक्ट। व्हेन वी पार्टेड, जब हम यहाँ से बिछड़ गए थे, चले गए थे एक दूसरे को छोड़कर। एट द रेस्टोरेंट डोर, इसी रेस्टोरेंट के दरवाजे से। डिड प्रेटी वेल अवर वेस्ट। वेस्ट में मेरा बहुत कुछ अच्छा हुआ है। डिडंट यू आस्क्ड द पुलिसमैन। क्या तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ? पुलिस वाले ने पूछा। यू बेट, तुम शर्त लगा सकते हो। आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल। जिमी ने मुझसे आधा ही कमाया होगा, यानी आधा ही अच्छा किया होगा। ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लॉडर, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत स्लो काम करता था। उसके पास कोई इमेजिनेशन नहीं थी, वो कल्पना नहीं करता था। दो गुड फेलो एज ही वॉज, वो अच्छा था जैसा कि वो पहले ही था। आई हैव हैड टू कम्पीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स। मैं तो अपने डिसीजन लेने में बहुत क्विक करता हूँ और बहुत क्लियरली अच्छे डिसीजन में ले लेता हूँ। हुवर आफ्टर माई वेल्थ, जो मेरी संपत्ति है। अ मैन गेट्स इनटू अ रूटीन इन न्यूयॉर्क। एक व्यक्ति जो होता है अपने न्यूयॉर्क के रूटीन में लग जाता है, यानी उसका जो डेली रूटीन होता है वो उसमें लग जाता है। इट टेक्स द वेस्ट टू मेक हिम शार्प एंड एजाइल। लेकिन वेस्ट में क्या होता है, वहाँ पे शार्प होना पड़ता है, बहुत क्विक होना पड़ता है और एक दूसरे का समझना पड़ता है। द पुलिसमैन टोल्ड हिज क्लब। उस पुलिस वाले ने अपनी लाठी जो थी उसे हवा में लहराया। एंड टुक अ स्टेप और टू, उसने 1 या 2 कदम आगे बढ़ा दिए। आई विल बी ऑन माई वे, मैं तो अपने रास्ते पर चला जाऊँगा। होप योर फ्रेंड्स कम्स अराउंड ऑल राइट, आशा करता हूँ कि तुम्हारा फ्रेंड सही सलामत यहाँ पर आए। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, और वो जाते हुए पूछता है टू कॉल टाइम ऑन हिम, समय के बारे में उससे ज़रूर पूछना शार्प। तो बेटा ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। वीडियो कैसा लगा आप अपनी हमें राय ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। किसी अदर बुक के बारे में आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका वेट करूँगा।